नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे, एम्बेडेड फिगर वाला टॉपिक, जिसमें हमें आपको छिपी हुई आकृति को ढूंढना होता है। और छिपी हुई आकृति के ढूंढने वाले टॉपिक में आज हमारा ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे और एक्सरसाइज कराएंगे और अभ्यास कराएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है और मजबूत हो सके। जो बच्चे चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट होता है मैं आपको कमेंट करिएगा तो बता दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि जिसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, या फिर जिससे आपको एक टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। जो बच्चे यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको बता दूं कि हम यहाँ पर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक को पढ़ रहे थे। आज हम उसमें एम्बेडेड फिगर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट जो बच्चे नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप उसको जाकर देखिए, तभी आपको इस पार्ट की महत्वता समझ में आएगी और ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए आपको आकृति ढूंढना होगा। ज़्यादा डिटेल में मैं बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले टॉपिक में मैं डिटेल में बातें कर चुका हूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मैं इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, आपको पहला काम क्या होगा, आकृति को, जो समस्या आकृति दी जाती है उसको ड्रा करना है आपको, ताकि आपको ये आकृति ब्रेन में बैठ जाए। देखो ये आकृति यहाँ पर बनी हुई है, आपको ये आकृति ढूंढना है। तो देखो दो चेंजेस हैं। एक तो डंडी है और इस तरह के डी नुमा संरचना बन रही है। आपको ढूंढना होगा यहाँ पर डी नुमा संरचना किस में बनी हुई। देखो इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें इधर की तरफ है। आप इसको बाहर कर दीजिए। इसमें भी देखिए बाहर की तरफ है, यहाँ तो आकृति ही नहीं बन रही, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 9th देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, देखो यहाँ पे आकृति ऐसे कैसे बन रही है, ऐसे एम नुमा संरचना बन रही है। ये आकृति आपने बना ली, तो आपके दिमाग में आकृति अब बन गई है कि आपको कैसी आकृति इन चार आकृतियों में से ढूंढनी है। तो चलिए ढूंढते हैं कि इस तरह की आकृति आपके किस ऑप्शन में है। तो प्यारे बच्चों, गौर से देखोगे यदि आप, तो देखो यहाँ पर इस तरह की संरचना ही नहीं बन रही। देखो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल, इस तरह के रेक्टेंगल टाइप की संरचनाएं बन रही, यहाँ पर तो आकृति ही नहीं बन रही इस तरह से उल्ट हॉरिजॉन्टल एम की तरह। यहाँ पर भी देखो ट्रायंगल वेंगल बन रहा है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर भी ये आंसर देखिए, आप गौर से देखेंगे तो ये भी इसमें भी नहीं बन रहा है। लेकिन यदि आप इस संरचना को देखोगे, इस संरचना को गौर से देखोगे, तो यहाँ पे आकृति बन रही है। एम नुमा संरचना कैसे बनेगी, देखो ये यहाँ से हम इसको ऐसे घुमाएं। मैं यहाँ पर एक पेंसिल से घुमाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये आकृति बनी, जी सर बनी, ये आकृति बनी, और देखिए ये आकृति बनी, और आपकी ये आकृति बनी। प्यारे बच्चों, ये आकृति आपकी बनी, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा आकृति ड्रा करना है और उस आकृति को ड्रा करके ढूंढना है और ध्यान से देखना है, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, एक नंबर से अपन बाहर नहीं होना चाहते, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक ऐसी आकृति बनी हुई। हमेशा कहता हूँ आकृति आपको ड्रा करना है, तभी आप, एक आकृति ऐसी है, फिर ऐसी भी है, देखो ठीक है, ऐसी है फिर ऐसी भी है, ठीक है। यहाँ पे आकृति देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22 की आकृति, ये वाली आकृति देखो ऐसी है, फिर ऐसी है, और साथ में ये यहाँ पर ऐसी आकृति ड्रा कर ढूंढना है कि इस तरह की आकृति कहाँ पर बनी हुई है। तो देखो फोर्थ आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आकृति ही नहीं बन रही। यहाँ तो कॉर्नर से इस तरह लाइनें खींची हुई हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लाइन ही नहीं, क्रॉस बना हुआ, इस तरह की आकृति ही नहीं बन रही। इसका मतलब 2 और 4 तो बाहर हो गए। अब अपन आते हैं ये फर्स्ट और थर्ड में, इनमें से कोई एक आंसर सही होगा। अब ढूंढो किस में बनी हुई है। तो देखो हमें कैसी आकृति ढूंढनी है, यदि हम इसको इस तरह देखें तो क्लॉक वाइज घूम रहा है ना, ये चिन्ह देखो, ये चिन्ह इस तरह। तो बस क्लॉक वाइज घुमाओ, देखो किसमें बन रहा है, इसमें भी। तो इसमें देखो, यदि हम इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसी आकृति बननी चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसी कटा ही नहीं, मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ये आकृति गौर से देखो, तो देखो मैं बनाता हूँ, तो इस आकृति को गौर से देखेंगे तो ऐसी आकृति देखो, ये बना,
ये आकृति, ये वाली आकृति, ये लाइन इस तरह बन गई। फिर आप इधर लाएंगे तो ये बन गई ये लाइन। अब फिर ये सेंटर वाली इधर की लाइन देखो इस तरह बनेगी। तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर नंबर 3। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक ट्रायंगल बना है। हमेशा कहता हूँ आकृति को आपको ड्रा करना है तभी आप आंसर निकाल पाओगे। ये आकृति है, ये आपने ड्रॉ किया और देखो ऐसे सर्कल किसमें बन रहा है। तो देखो इसमें ऐसा सर्कल जो कि दोनों बाहर की तरफ भी, ट्रायंगल के बाहर भी चला गया। देखो ये सर्कल ट्रायंगल के बाहर गया ना, तो आपको ढूंढना है। देखो इसमें सर्कल ट्रायंगल के बाहर नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, मतलब आंसर आपका 3rd हो जाएगा क्योंकि इसमें सर्कल बना, बाकी वैसी आकृति बनी हुई जैसी यहाँ पर बनी हुई है। प्यारे बच्चों अब आगे मैं आपसे बात करता हूं। आप 45 नंबर क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो 45 वाला। इसमें देखो क्या आकृति बनी हुई है, एक ऐसी आकृति बनी है, ऐसे 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 बनी है। और फिर देखो एक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक को मिलाते हुए एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। और फिर इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज भी बन रहा है। बस यही आकृति आपको ढूंढना है किसमें है। देखो तो आप देखो यहाँ पर देखो इस तरह बना है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल कहाँ, ऊपर की तरफ बना है, लेकिन इसमें कैसे बना है, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर इस समलंब चतुर्भुज बन नहीं रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी ट्रायंगल तो बना है, लेकिन नीचे भी ट्रायंगल बना है। प्यारे बच्चों इस आकृति में देखो, इसमें भी नीचे ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना, नीचे वाले में तो समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो आंसर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ट्रायंगल बना है, लेकिन नीचे 2 ट्रायंगल बने हैं, समलंब चतुर्भुज की आकृति नहीं बन रही है। आपका आंसर 1st हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बना देखो, और नीचे से एक रेखा खींचोगे तो ये वाली एक रेखा यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की बन जाएगी। इसका मतलब 45 नंबर क्वेश्चन। अच्छा मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, थोड़े टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसी आकृति बन रही है ना 4th में। देखो ये ट्रायंगल बना, इसी तरह इन्होंने ऐसी रेखा खींची है, ऐसी रेखा, तो ये बन गई समलंब चतुर्भुज। तो इस तरह से आंसर इसका 4th हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे जो लगता है वो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पे 58 नंबर का क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। हमेशा क्वेश्चन कहता हूँ, हमेशा आपको क्या आकृति ढूंढनी है, यहाँ पर ऐसी आकृति ढूंढनी है। ये देखो, और फिर एक ट्रायंगल और बन रहा है, लेकिन इसी रेखा से ट्रायंगल बन रहा है। देखो ऐसे ट्रायंगल मैं इसलिए बताता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आएगा हमें आकृति कौन सी ढूंढनी है। आकृति ढूंढना है इस क्वेश्चन में। अब आप ढूंढ के देखो इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ 3rd आंसर है, आप ढूंढिएगा तब। क्यों? अच्छा सरल, बहुत सरल क्वेश्चन। देखो ऐसे ट्रायंगल किसमें बन रहा है, देखो ऊपर की तरफ ट्रायंगल किसी, इसमें तो ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह का बन ही नहीं रहा। तो आंसर 1st और 4th तो बाहर हो गए। अब 2nd और 3rd, 2nd 3rd में देखेंगे कि इसमें भी ट्रायंगल उल्टा बन रहा है। देखो ऐसे ऐसे बन रहा है, यहाँ पर तो हमें ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, क्या यहाँ पर बन रहा है? नहीं बन रहा सर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेगा प्यारे बच्चों। कैसा? देखो ये आकृति यहाँ पे बनी हुई, ये आकृति ऐसी बनेगी और ये आकृति यहाँ पर ऐसी बन जाएगी। तो आपका आंसर नंबर 3rd हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको समझ और अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्वेश्चन नंबर देखो प्यारे बच्चों। 81 को देखो, यहाँ पे देखो कैसी आकृति आपको ड्रा करना है। एक ऐसे उल्टा एन बनाना है, पहले ये आकृति ढूंढना है आपको, और फिर ऐसे ढूंढना है, सेम आकृति आपको ढूंढना है। तो अब गौर से देखो इस तरह की उल्टा एन किसमें बन रहा है। देखो यहाँ पे उल्टा एन बनने की संभावना है, और यहाँ पे तो एन बन ही नहीं रहा क्योंकि लाइनें बनी हुई हैं, तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पे एन ही नहीं बन रहा, देखो नहीं बन रहा ना, तो ये भी आंसर, यहाँ लाइनें बनी हुई है तो आंसर होगा ही नहीं। अब अपन आते हैं इसमें 1st एंड 4th में। तो 1st एंड 4th को देखोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड 4th को देखो। तो प्यारे बच्चों 1st एंड 4th को देखो, यहाँ पे 1st एंड 4th में क्या हो रहा है। देखो ये आकृति बन रही है, यहाँ पे एन जैसी संरचना बन सकती है ऐसे, लेकिन 1st एंड 4th में क्या डिफरेंस हो रहा है। 1st एंड 4th में ये डिफरेंस हो रहा है। देखो जैसे यदि आप यहाँ से आकृति बनाते हैं, आप गौर से देखो ऐसी आकृति फिर ऐसे बनी हुई है। यहाँ पे यदि आप इस लाइन को टच करते हो, यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो ये छूट जाएगा, और यदि आप सेंटर से लाते हैं ऐसे बनाते हैं तो फिर ये आकृति आपके ऊपर की ये आकृति नहीं बनेगी। तो आप गौर से देखोगे यहाँ पर आपकी कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी प्यारे बच्चों, ये आकृति बनेगी 4th। कहिए तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको 4th आकृति। देखिए ये गौर से देखिए, ऐसी आकृति है, ऐसे सेंटर लाइन बन रही है। आपको हमेशा कहता हूँ कि वही आकृति ड्रा करना है। देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है प्यारे बच्चों, और ऐसे है, ऐसे। तो देखो बिल्कुल कॉपी पेस्ट आकृति मिली आपको 4th में ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं कराया हूँ आपको यहाँ पर।
प्यारे बच्चों ये 93 क्वेश्चन देखो। 93 क्वेश्चन में हमेशा कहता हूँ फिर से आकृति आपको ड्रा करना होगा। ऐसी आकृति है, फिर देखो ऐसे करके ऐसी आकृति है। अब ढूंढो, यहाँ पे 2 सर्कल हो गए, लेकिन ये सर्कल ऐसे घूमा है, ये पूरा घूम गया, लेकिन ये पूरा नहीं घूमा। देखो ये ऊपर की तरफ चला गया, तो आंसर ये नहीं होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ऐसी आकृति नहीं बनी, तो आंसर ही नहीं होगा। अब ये भी आकृति नहीं होगी, ये ऐसे देखो ऐसे बनी तो है, लेकिन ये ऐसे बनती, ये आकृति यहाँ पे नहीं बनी ना, नहीं बनी। अब आते हैं फोर्थ में, देखो ऐसी आकृति ये मिली ना आपको, फिर ये ऐसे घुमाएंगे, फिर ये यहाँ पर तक गया, यानी ये आकृति आपको ये फोर्थ क्वेश्चन में मिल गई, आंसर में मिल गई। तो आपका इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप देखिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर यहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे स्क्रीन पे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर और देखिए, 104 क्वेश्चन कराता हूँ मैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे गौर से देखोगे आकृति में, फिर से कहता हूँ आप हमेशा आकृति ड्रा करने की आदत डालो। मैं आपके दिमाग को उस तरह बना रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देखो एक समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है प्यारे बच्चों, इस आकृति में गौर से देखोगे तो फिर क्या हुआ है, इस आकृति के बाद यहाँ पर भी एक क्या बना हुआ है, देखिए चतुर्भुज बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है। बस आपको एक चतुर्भुज ऐसा और एक चतुर्भुज इससे मिलता हुआ चतुर्भुज भी आपको ढूंढना है। प्यारे बच्चों यदि आप इस क्वेश्चन को देखो तो फोर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चतुर्भुज बनता ही नहीं है। यहाँ पर देखो क्या चतुर्भुज बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल वेंगल बन सकते हैं। चतुर्भुज यहाँ बनता भी है, लेकिन वो समानांतर नहीं बनता, रेक्टेंगल बन रहा है। अब आते हैं 2 और 3 में। 2 और 3 में ऐसे देखो समानांतर चतुर्भुज तो बन रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला चतुर्भुज ऐसे नहीं बन रहा है। जब इसके नीचे वाला चतुर्भुज इसका यहाँ पर नहीं बन रहा, देखिए यहाँ पे ऐसे चतुर्भुज बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये चतुर्भुज तो बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये आप ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे और यहाँ पर ये देखो चतुर्भुज ऐसे बन जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये देखो गौर से देखो, ऐसी आकृति आपको ड्रा भी करना है ताकि आपको सेम आकृति मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी। यहाँ पे ऐसे चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे इस कुछ में थोड़ा सा गलती है, बुक वालों ने गलती कर दी है, तो यहाँ पे ऐसे बनाना है, तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ 124। इस 124 क्वेश्चन में आप देखिए कि मैं फिर से वही कहूँगा, बार से बार एक ही बात कहता हूँ कि आपको हमेशा आकृति ड्रा करना है। ये देखो इसको 124 में ऐसे देखो एक सर्कल बन रहा है, और दोनों एरो एक दूसरे के आमने सामने टकरा रहे हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे दो हाफ सर्कल बने हैं, दोनों में एरो बने हुए, वो दोनों आमने सामने भी हैं। ये 3 चीजें हैं इस समस्या आकृति में। तो आप देखो यहाँ पे एक ही एरो बना है तो होगा ही नहीं, यहाँ पे एक एरो बना ये भी नहीं होगा, यहाँ पे बना है लेकिन यहाँ पे क्या है गोले हैं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और खुद प्रैक्टिस करना है, तब आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। अच्छा एक चीज और करो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे उत्तर माला दी हुई है, तो जो क्वेश्चन अभी स्क्रीनशॉट लिए हैं तो आप इनसे आप आंसर निकाल सकते हो। अच्छा इसमें व्याख्यात्मक उत्तर का भी दिए हुए हैं, तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर व्याख्यात्मक उत्तर जो आंसर का एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हेल्प हो और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। डाउट रहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने जो एग्जाम की तैयारी है उसको बहुत अच्छा सा सुदृढ़ कर सकते हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। आपको अगले क्लास में अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि आपको लगता है कि मेरा ये चैनल किसी तरह आपकी हेल्प कर रहा है तो आप इसको लाइक कर दिया करिएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करना, और हो सके तो उन बच्चों तक जरूर पहुँचा देना जो शिक्षा के अभाव में नीचे रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन बच्चों तक ये शिक्षा चली जाएगी तो शायद उनका भविष्य भी अच्छा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।